5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जातिगत जनगणना और चुनावी रणनीति को लेकर गहन मंथन हुआ। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा, लेट अस सी, अभी अनाउंस होनी है। इलेक्शन कमीशन क्या डेट्स, क्या फेजेस, क्या कुछ अनाउंस करता है, लेकिन हमारी तैयारी है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा को राज्य में अपनी जीत का पूरा भरोसा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने भी कहा कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार बैठी है कि जो 4.25 साल तक जिस सरकार ने धोखा दिया, ठगा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया, विकास को अवरुद्ध कर दिया, और जिसने ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया, ऐसी सरकार को सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए मतदान करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से पर्याप्त संख्या में हम महिलाओं को प्रत्याशी बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस काफी मजबूत नजर आ रही है, वहीं बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। इधर आगामी चुनावों को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, अच्छी बात है। उसमें से 3 राज्यों में तो 5 साल पहले इंडिया यानी कांग्रेस जीत गई थी। इस बार सभी राज्यों में इंडिया अलायंस जीत जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, और तेलंगाना बोनस है। आप देख लीजिए, तेलंगाना में भी कांग्रेस जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें भी तेलंगाना में नहीं मिल रही। लेकिन मेरा इलेक्शन कमीशन से एक अपील है, 5 राज्यों की चुनाव की तारीख आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो मुंबई महानगर पालिका 2 साल से चुनाव के लिए तरस रही है। यहाँ की जनता महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के साथ 14 महानगर पालिका के चुनाव अपने रोक कर रखे, और एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से आप यहाँ लूटमार और भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप यहाँ कब चुनाव लेने जा रहे हो, ये हमारा सवाल है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में जब 5 साल पहले चुनाव हुए थे, तब इंडिया यानी कांग्रेस जीती थी। इस बार भी सभी राज्यों में इंडिया जीतेगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, और तेलंगाना बोनस है। तेलंगाना में भी कांग्रेस जीतेगी। तेलंगाना में भाजपा को 10 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में पीएम मोदी की साख दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जहां कांग्रेस ने सत्ता वापसी का दावा किया है। वहीं मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब बारी धुआंधार चुनाव प्रचार की है। करगिल में हुए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस सांसद 1 महीने पहले ही लद्दाख और करगिल के दौरे पर पहुंचे थे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बताया, और इसका असर अब दिखाई दे रहा है। LAHDC के चुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है। बीजेपी के हिस्से में करारी हार आई है। पार्टी मुश्किल से खाता खोल पाई है। डेवलपमेंट काउंसिल की 26 सीटों के लिए 4 अक्टूबर को मतदान हुआ था। कुल 77.62% वोटिंग हुई थी। चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। अभी तक 23 सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें से 16 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत मिली है। बीजेपी और निर्दलीय को 1-1 सीट पर जीत मिली है। आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के करगिल में पहला स्थानीय चुनाव है, और इसमें कांग्रेस की सत्ता तय हो गई है। नई परिषद 11 अक्टूबर से पहले गठित होने वाली है। काउंसिल में बहुमत का आंकड़ा 14 है, और कांग्रेस पहले ही 16 सीटें जीत चुकी है। गठबंधन के साथ ये संख्या 21 हो गई है, जबकि अभी भी 3 सीटों के परिणाम आने बाकी हैं, और रुझानों में तीनों ही सीटों पर कांग्रेस एनसी गठबंधन आगे चल रहा है। लद्दाख की जीत को भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की मजबूती का संकेत बताते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, बेशक राष्ट्रीय मीडिया बीजेपी की हार को जगह नहीं देगा, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उससे साफ है कि चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया है। दरअसल बीजेपी के लिए यह बड़ी हार इसलिए मानी जा रही है क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये चुनाव उसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, और इसमें बीजेपी को करारी हार मिली है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर के बुजुर्ग माधुराम जयपाल से अपने घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया है, जिसमें वो किसान माधुराम से कह रहे हैं, हम इस पोस्टर को हटवा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है। अगर बीजेपी ने बेईमानी की है तो वो भुगतेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। बीजेपी के इस झूठ से राजस्थान में पीएम मोदी की खूब फजीयत हो रही है। वहीं कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की तरफ से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीजेपी ने हाल ही में गहलोत सरकार पर किसानों का कर्ज माफ नहीं करने और हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो जैसलमेर में एक किसान की 200 बीघा जमीन नीलाम होने का दावा करते हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए। बीजेपी ने इस किसान की फोटो वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, लेकिन सीएम से किसान की मुलाकात के बाद सब कुछ साफ हो गया और बीजेपी का ये दावा झूठा साबित हुआ है। इधर सीएम गहलोत ने राज्य में जातिगत जनगणना का भी ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजनीति के जादूगर और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 6 अक्टूबर को बिहार की तरह राजस्थान में भी जाति सर्वेक्षण करने की बात कही थी। तो वहीं शनिवार 7 अक्टूबर की देर रात सीएम गहलोत ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया। गहलोत के इस दांव से बीजेपी बेदम हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने बढ़ाई बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की सुरक्षा। अब Y+ सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे बॉलीवुड के बादशाह। लगातार मिल रही थी जान से मारने की धमकियां, तो राज्य सरकार ने लिया एक्टर की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला। 11 सुरक्षाकर्मी शाहरुख खान की सिक्योरिटी में हर पल रहेंगे मुस्तैद। जी हां, शाहरुख खान की सिक्योरिटी को लेकर आया है ये बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने बॉलीवुड के बिगेस्ट खान शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी मुहैया करवाने का फैसला लिया है। शाहरुख की लिखित शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एक्टर को Y+ सिक्योरिटी दी है। एक तरफ तो जहां शाहरुख खान के लिए साल 2023 बेहद लकी साबित हुआ है, जनवरी में उन्होंने पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, तो वहीं बीते महीने जवान के साथ वो ऐसी आंधी लेकर आए जिसका तूफान अभी तक थमा नहीं है। 1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी शाहरुख खान की जवान ने अभी भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उठाया हुआ है। वहीं जान से मारने की मिल रही धमकियों ने एक्टर की नींदें उड़ा दी थी। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान ने राज्य सरकार को लिखित शिकायत दी थी कि फिल्म पठान और जवान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। शाहरुख को लगातार थ्रेट कॉल आ रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को एक रिटन कंप्लेन लेटर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। तो वहीं मुंबई पुलिस ने भी एक्टर की सुरक्षा में कोई ढील न बरतते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले शाहरुख की सिक्योरिटी में सिर्फ 2 पुलिस वाले ही मौजूद रहते थे, लेकिन अब शाहरुख को मिल रहे थ्रेट कॉल्स के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दिया है और उन्हें Y+ सुरक्षा दे दी है। जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख खान को मुंबई पुलिस द्वारा मुहैया कराई गई Y+ सिक्योरिटी में 11 जवान हर समय उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। इन जवानों में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स और 5 वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। हालांकि शाहरुख खान को मिली ये Y+ सिक्योरिटी पेड होगी, यानी कि Y+ सिक्योरिटी का खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे और इसका भुगतान एक्टर को महाराष्ट्र सरकार को करना होगा। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मुंबई पुलिस को भी खुफिया जानकारी मिली थी कि शाहरुख खान की जान को खतरा है। पठान और जवान फिल्मों के हिट होने के बाद शाहरुख अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के निशाने पर है, जिसके चलते उनकी सुरक्षा बढ़ाकर Y+ श्रेणी की कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते साल ही सलमान खान को भी मुंबई पुलिस की तरफ से Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई थी। दरअसल बीते साल गैंगस्टर लॉरेन बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की तरफ से सलमान को जान से मारने की धमकी भरा लेटर मिला था। उस वक्त सलमान मुंबई में मौजूद नहीं थे, तो सलमान के पिता सलीम खान ने मुंबई पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सलमान के घर के आसपास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। सलमान को Y+ सुरक्षा देने के साथ मुंबई पुलिस ने उन्हें आर्म्स लाइसेंस भी दे दिया है। सलमान अब बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं और 24 घंटे बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं।
इजरायली सेना ने हमास के समर्थकों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने हमास के हमले को युद्ध अपराध बताया। उन्होंने कहा कि इसमें जिसने भी हिस्सा लिया वो इसकी कीमत चुकाएगा। इजरायल पर हमास के हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं और उधर गाजा पट्टी में इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। इस बीच इजरायली कैबिनेट ने हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कहा कि देश युद्ध में है, ऐसे में सरकार सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक्स पर पोस्ट की गई एक वीडियो में हगारी ने कहा, हमास का क्रूर हमला एक युद्ध अपराध है। महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इस्लाम के खिलाफ है। जिसने भी हिस्सा लिया वो कीमत चुकाएगा। युद्ध कठिन है और आगे चुनौतीपूर्ण दिन आने वाले हैं। IDF मजबूत है और अपनी हर ताकत का इस्तेमाल करेगा। उनका ये बयान इजरायल पर हमास के भीषण हमले के बाद आया। हमास ने दावा किया कि उसने शनिवार को इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे। इसके अलावा हमास के आतंकवादियों ने इजरायल में घुसकर भीषण गोलीबारी की। उन्होंने 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को अगवा भी किया है। हमास ने खुद स्वीकार किया है कि इस हमले में उसने ईरान से मदद ली है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी हमास के शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में है। उधर इजरायल पर हमले के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किए गए उसके लिए निर्माण सामग्री तुर्की से आई। इसके अलावा कतर शुरू से ही हमास की फंडिंग करता है और हमले के बाद भी उसने खुलकर इजरायल को अपराधी करार दिया। पाकिस्तान ने भी हमास का पक्ष लेते हुए हमले को जायज ठहराया। लेबनान में सक्रिय शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने भी हमास को समर्थन देने का ऐलान किया है। उसने इजरायली सेना पर गोलीबारी भी की है।